हालेलुया, 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 हालेलुया। हमारी दुनिया का एक शख्स भी, हमारी दुनिया का एक बाशिंदा भी, हमारी दुनिया का एक छोटा भी, हमारी दुनिया का एक बड़ा भी, हमारी दुनिया का एक अमीर भी, हमारी दुनिया का एक गरीब भी, किसी एक मामले में भी शिकस्त खुर्दा नहीं होना चाहता ना। हम में से कोई एक भी किसी सिलसिले में भी हारना पसंद नहीं करता। हम में से हर एक की ख्वाहिश है, हम में से हर एक की तमन्ना है, हम में से हर एक की आरजू है कि जिंदगी के तमाम मामलात में हमें हर पहलू में, हर मोड़ पर, हर बात में फतह हासिल हो, फतह हासिल हो। हम कभी शिकस्त खाना नहीं चाहते, हम कभी हारना नहीं चाहते। हम हमेशा फतहमंद होना चाहते और चाहते हैं हम जो भी दौड़ दौड़ें, हम जो भी काम करें, हम जो भी बाजी लगाएं, हम जो भी उड़ान भरें, हम जो भी परवाज भरें, हमें फतह हासिल होनी चाहिए, हमें फतह हासिल होनी चाहिए। और फतह हासिल करने के लिए गदागर से लेकर बादशाह तक अपने लिए मनसूबा बंदी करते हैं। हमारी दुनिया का हर एक शख्स क्योंकि हारना कभी भी नहीं चाहता, इसलिए मैंने अर्ज किया छोटे से छोटे शख्स से लेकर मुल्क के बादशाह तक अपनी फतह के सामान पैदा करने के बारे में सोचते रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, क्योंकि शिकस्त किसी को पसंद ही नहीं, हार किसी को पसंद ही नहीं, बल्कि फतह पसंद है हम में से हर एक को। और जैसा मैंने अर्ज किया, एक आम आदमी से लेकर ममलकतों के हुक्मरानों तक, गदागरों से लेकर बादशाहों तक, फकीरों से लेकर अमीरों तक, बनी आदम फतह के हसूल के लिए असबाब जमा करते रहते हैं और अपने लिए बड़े बड़े हथियार, औजार और हथकंडे तैयार करते रहते हैं। लेकिन ए मट्टी के पुतलों और खाक के खिलौनों, रेत के गिरोंदों में बसने वालों और धरती के सीने पर रेंगने वालों, तुम्हारी अपनी फतह कोई फतह नहीं है, तुम्हारी अपनी जीत कोई जीत नहीं है ना। जब तक तुम्हें तख्लीक करने वाला तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको तुम्हारी मंजिलों की तरफ ना लेकर चले, तुम अपने तौर पर हालात से जीत नहीं सकते हो, तुम अपने तौर पर फतह हासिल नहीं कर सकते हो ना। भाई मैं चाहता हूं मुझे किसी मामले में मगलूब ना होना पड़े, मुझे किसी मामले में शिकस्त खुर्दा ना होना पड़े, मुझे किसी मामले में हारना ना पड़े। तो फिर मैं क्या करूं कि मुझे हर मामले में, मुझे हर बात में, मुझे हर काम में फतह फतह और फतह हासिल होती रहे। सुन लीजिए, जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है। सुन लीजिए, खुदा का रास्तबाज बंदा, खुदाए कद्दूसो बर हक बुजुर्गो बरतर रब्बुल अफवाज सारे जमीनों आसमान के खुदा के पाक रूह की तहरीक के साथ कहता है, जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। कहिए हालेलुया।
कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये बात हमेशा मलहूज़े खातर रहे, ये हकीकत हमेशा पेशे नजर रहे, ये बात हमेशा याद रहे। मेरी तमाम काविशें, मेरी तमाम कोशिशें, मेरी तमाम भाग दौड़, मेरा तमाम जोर लगाना, मेरे तमाम असबाब, मेरा तमाम मालूमता, मेरे तमाम ज़राए, मेरे तमाम वसाइल मुझे फतह नहीं दिला सकते जब तक बाइबल मुकद्दस का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा मेरी तरफ ना हो। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं बाइबल मुकद्दस के अदना से स्टूडेंट की हैसियत से इस नतीजे पर पहुंचा कि जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आप किसी इम्तिहान में जा रहे हो, आप तैयारी में हो, आप किसी जंग पे जा रहे हो, आप तैयारी में हो, आप किसी दौड़ में दौड़ने को जा रहे हो, आप तैयारी में हो, आप जो काम भी करने जा रहे हो आप तैयारी में हो। लेकिन एक बात जरूर ज़हन में रखिएगा, आपकी तमाम काविशों में, आपकी तमाम कोशिशों में, आपकी तमाम भाग दौड़ में, आपकी तमाम दौड़ धूप में जब तक कादर मुतलक का हाथ आप पर ना पड़ा हुआ हो, आपकी तमाम काविशें, आपकी तमाम कोशिशें, आपकी तमाम भाग दौड़, आपकी तमाम दौड़ धूप रायगां जा सकती है, बेकार जा सकती है, अबस हो सकती है, जाया हो सकती है। क्योंकि बाइबल के खुदा पर तवक्कल, भरोसा, इत्तेकाद और ईमान रखने वाला पाक रूह की तहरीक के साथ, पूरे वसूख के साथ अपनी जुबान खोल कर कहता है जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। दुनिया में बसने वाले करोड़ों इंसानों ने अपने तौर पर बाजी जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। दुनिया में बसने वाले करोड़ों इंसानों ने अपने तौर पर बाजी जीतने की कोशिश तो की। दुनिया के करोड़ों लोगों ने अपने जोर के साथ, अपनी कुव्वत के साथ, अपनी ताकत के साथ, अपनी पावर के साथ बाजी जीतने की कोशिश तो की, लेकिन नतीजे के तौर पर शिकस्त उनके दामन में आई, उनके हिस्से में आई, उनके हाथ लगी। क्यों भला? क्योंकि उनके तख्लीककार ने उनकी तरफ खड़ा होना पसंद ना किया। उन्होंने बाइबल के जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दायम रहने वाले खुदा को अपने साथ लेना पसंद ना किया। ना जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। मिसाल की किताब के 21वें बाब की 31वीं आयत करीमा सफ़र नंबर 636 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, घोड़ा तैयार करना जंग के दिन के लिए कोई नाज़ेबा बात नहीं है। तोपे तैयार करना जंग के दिन के लिए कोई बुरी बात नहीं है। मालो असबाब तैयार करना जंग के दिन के लिए कोई बुरी बात नहीं है। ये तमाम की तमाम अच्छी बातें हैं, ये तमाम की तमाम अच्छी बातें हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है अपने तख्लीकार को अपने साथ लेकर जाना ना भूलिएगा।
उसकी खुशनुदी का हसूल यानी उसको खुश करने का अमल ही आपको फतह दिला सकता है। जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है। आप कह सकते हो इम्तिहान में जाने के लिए किताबों में से तैयारी तो की जाती है, बाहर जाने के लिए वीजे के हसूल की तैयारी तो की जाती है, घर बनाने के लिए ईंटों और सीमेंट को हासिल करने की तैयारी तो की जाती है, और दीगर कामों के लिए उन कामों के मुताबिक तैयारी तो की जाती है। लेकिन फतह सिर्फ कादरे मुतलक के हुजूर से आती है। कोई इंसान अपने लिए किसी भी कोशिश के साथ फतह हासिल नहीं कर सकता ना। जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। ये हतमी बात है, ये हतमी बात है। जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। अगर कादरे मुतलक आपके साथ नहीं है तो फिर घोड़ों की कितारें खड़ी रह जाती हैं, रथों की कितारें खड़ी रह जाती हैं, ऊंटों की कितारें खड़ी रह जाती हैं, हाथियों की कितारें खड़ी रह जाती हैं, फौजें खड़ी रह जाती हैं। जमीन और आसमान का तख्लीकार किसी को फतह की जमानत दे सकता है, कोई दूसरी ताकत दे नहीं सकती ना। भाई बाइबल के तालिब इल्म की हैसियत से मैंने ये निचोड़ निकाला, जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। मैंने अर्ज किया मिसाल की किताब के 21वें बाब की 31वीं आयत मुबारक सफ़ा नंबर 636 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। सुन लीजिए, कादरे मतलब घोड़ों की तैयारी के बगैर भी फतह दिलाने की कुदरत रखता है, लेकिन उसकी गैर मौजूदगी, उसकी अदम मौजूदगी आपको घोड़ों के साथ भी शिकस्त के गड्ढे में फेंक सकती है। सुन लीजिए, तारीख ने बताया कादरे मुतलक एक कौम को एक मुल्क से निकाल आया, और उस मुल्क की फौजें उस कौम के लोगों को पकड़ने के लिए उनके ताक़ब में बड़ी चली आती थी। आगे बहराए कुलज़म आ गया, पीछे अफवाज फराऊन, और आगे बहराए कुलज़म बाहें फैलाए उनके इंतजार में खड़ा था। आगे भी मौत, पीछे भी मौत। अगर वो समंदर में कूद जाते हैं, जिंदा रहने के कोई इम्कानात मौजूद नहीं है। अगर वो साहले समंदर पर खड़े रह जाते हैं, उनके जिंदा रहने के इम्कानात बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। अब क्या करें भाई? अब कादरे मुतलक का वो जोहर देखने का वक्त आया कि घोड़ों की कितारें फतह बख्शती हैं या कादरे मुतलक की मौजूदगी फतह बख्शती है। अब देखते हैं, घोड़ों के सवार गालिब आते हैं, रथों के सवार फतह पाते हैं, या वो नहत्ते लोग जिनके साथ कादरे मुतलक ने खड़ा होने का वादा कर रखा है। समंदर रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो गया, और तारीख बताती है 2 टुकड़ों में तकसीम होने पर मजबूर हो गया, और कादरे मुतलक ने घोड़ों के सवारों को समंदर के थप्पड़ों के मुंह में धकेल दिया, और उन बेयारो मददगार लोगों को अगले साले समंदर पर जा उतारा, ताकि साबित करे ओ
घोड़ों की मौजूदगी फतह की जमानत नहीं है। घोड़ों की कितारें फतह की जमानत नहीं है। घोड़ों के सवार फतह की अलामत नहीं है। नेज़ों और बालों से मुसल्लह फवाज फतह की अलामत और जमानत नहीं है। नहीं, जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। अब इस फार्मूले के मुताबिक हम देखते हैं, क्या घोड़ों के सवारों ने फतह हासिल की या उन लोगों ने जिनकी तरफ कादरे मतलब अपने जोरे बाजू के साथ खड़ा है? क्या हुआ? वो जीत गए जिनके साथ कादरे मतलब खड़ा था। कहिए हालेलुया। तब मूसा और बनी इस्राएल ने खुदावंद के लिए ये गीत गाया और यूं कहने लगे, मैं खुदावंद की सना गाऊंगा, मैं खुदावंद की सना गाऊंगा, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ। उसने घोड़े को सवार समेत समंदर में डाल दिया। मैं खुदावंद की सना गाऊंगा, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ। उसने घोड़े को सवार समेत समंदर में डाल दिया। एक पार्टी कादरे मतलब को अपने आगे आगे लेकर चली है, और एक पार्टी घोड़े तैयार करके उनके ताकब को उनको पकड़ने के लिए निकली है। यहां पर वो फार्मूला सादिक आता है कि जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। जिनके साथ कादरे मतलब खड़ा है, ना उनको समंदर डुबोने में कामयाब हुआ और ना घोड़ों के सवारों ने उनको कुछ नुकसान पहुंचाने का हौसला किया, क्योंकि कादरे मतलब किसी को फतह की जमानत दे सकता है। किसी फौज को उसका असलहा, उसका जोर, उसकी कुव्वत, उसके औजार, उसके हथियार फतह नहीं दिला सकते। नहीं, जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। और तारीख ने साबित किया, जब ही तो ईमानदारों ने उन तजर्बात की बिना पर कहा कि जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। ये तारीख में हो गुजरा था। तब मूसा और बनी इस्राएल ने खुदा के लिए ये गीत गाया और यूं कहने लगे, मैं खुदावंद की सना गाऊंगा, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ। उसने घोड़े को सवार समेत समंदर में डाल दिया। कहिए हालेलुया। खुरूज की किताब के 15वें बाब की पहली आयत करीमा सफ़ा नंबर 67 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सादत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं खुदावंद की सना गाऊंगा, क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ। उसने घोड़े को सवार समेत समंदर में डाल दिया। वो घोड़ों की कितारों के साथ आए, मुसल्लह फवाज ताकब में आई, इस यकीन के साथ कि वो उस कौम को पकड़ ले आएंगे। लेकिन कादरे मतलब की मौजूदगी के बायस घोड़ों के सवार घोड़ों समेत समंदर के तलत मखेज थपेड़ों का लुकमा और नवाला और खुराक बन गए। लेकिन कादरे मतलब की मौजूदगी ने अपने लोगों को फतह याबी अता फरमाई, क्योंकि घोड़ों की मौजूदगी फतह की जमानत नहीं दे सकती, बल्कि कादरे मतलब की मौजूदगी किसी को फतह की जमानत दे सकती है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया।
कहिए हालेलुया। मैं खुदावंद की सना गाऊंगा क्योंकि वो जलाल के साथ फतहमंद हुआ। उसने घोड़े को सवार समेत समंदर में डाल दिया और वो लोग कादरे मुतलक के हजूर से आने वाली फतूहात के बायस नस्ल दर नस्ल नगमा सराय करते रहे और कहते रहे, खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अजीब काम किए हैं। खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ। कौन सा नया गीत? नस्ल दर नस्ल नए से नए नगमे उसके हजूर में पेश करो, क्योंकि वो हर नए दिन नई फतह बख्शने पर कादिर है। वो हर नए दिन नई से नई फतह अता करने की कुदरत रखता है। खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अजीब काम किए हैं, क्योंकि उसने अजीब काम किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसके मुकद्दस बाजू ने उसके लिए फतह हासिल की है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। तुमको उसने अबदी फतह देने का प्रोग्राम बना रखा है और जमीन पर भी वो तुमको हर रोज नई से नई फतह देने को तैयार और आमादा रहता है। इसलिए क्या करो, खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अजीब काम किए हैं और उसके दाहिने हाथ और उसके मुकद्दस बाजू ने उसके लिए फतह हासिल की है। जिधर वो अपना दाहिना हाथ बढ़ा देता है, जिधर वो अपना मुकद्दस बाजू बढ़ा देता है, फतूहात के अंबार लगा देता है, फतूहात के ढेर लगा देता है, क्योंकि उसके सामने ना घोड़े ना घोड़ों के सवार कुछ अहमियत रखते हैं। उसके सामने तोपे ना तोपे चलाने वाले कुछ अहमियत रखते हैं ना, क्योंकि जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कादरे मुतलक फतह की जमानत दे सकता है। बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अब्बाद कायम और दायम रहने वाला खुदा फतह की जमानत दे सकता है। ना मेरी काविशें, ना मेरी कोशिशें, ना मेरे हथियार, ना मेरे औजार, ना मेरा माल, ना मेरी दौलत, ना मेरा जोर, ना मेरी कुव्वत, ना मेरा असला, ना मेरी ताकत मुझे फतह की जमानत दे सकती है। नहीं नहीं, इनमें से कोई चीज भी मेरी फतह का निशान नहीं ठहर सकती। अगर मुझे कोई फतह की जमानत दे सकता है तो वो मेरा कादरे मतलब आसमानी बाप है। जभी तो रास्तबाजों ने एक दूसरे से कहा, खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ। कौन सा गीत गाओ? क्योंकि उसने अजीब काम किए हैं। उसके दाहिने हाथ और उसके मुकद्दस बाजू ने उसके लिए फतह हासिल किया है। ज़बूर नंबर 98 की पहली आयत करीमा सफा नंबर 585 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। वो लोग कादरे मतलब की तरफ से मिलने वाली तारीख साज फतूहात का तजुर्बा कर चुके थे कि वो घोड़ों को उनके सवारों समेत समंदर के पाताल में धकेलने की कुदरत रखता है। वो जानते थे कि जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। चुनाचे वो बाआवाज़ बुलंद कहते थे, खुदावंद के हुजूर नया गीत गाओ, क्योंकि उसने जलाली काम किए हैं। उसके दाहिने हाथ ने और उसके मुकद्दस बाजू ने उसके लिए फतह हासिल की। मैंने अर्ज किया ज़बूर नंबर 98 की पहली आयत करीमा सफ़ा नंबर 585 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की आदत पाई है। कहिए हालेलुया।
कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कई बार जिंदगी के बहुत सारे मोड़ों पर से गुजरते हुए इब्लीस हमें फरेब देने की कोशिश करता है, शैतान हमें धोखा देने की कोशिश करता है, दुनिया हमें वर्गलाने की कोशिश करती है, बहकाने की कोशिश करती है कि तुम हार गए हो, कि तुम हार गए हो, कि तुम हार गए हो। लेकिन सुन लीजिए, खुदा के लोग कभी हारते, जिनकी तरफ जिंदा हकीकी हतमी लात बदील और अब्दुल अब्बाद तक कायम और दाम रहने वाला खुदा है, वो कभी हारते। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा ओ जंग कदी, ओ जंग कदी नहीं हारते, ओ जंग कदी नहीं हारते। जंग जिन्ना दी लड़दा यहोवा ओ जंग कदी नहीं हारते। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैंने अर्ज किया, जिंदगी में कई बार हमें इस बात का धोखा होने लगता है इब्लीस की चालाकियों और नाचाकियों और मकारियों और अय्यारियों के बायस कि शायद हम हार की तरफ चले जा रहे हैं, हम शिकस्त की तरफ चले जा रहे हैं। इन बीमारियों ने, इस जुल्म तशद्दुद ने, इस इस्तेहसाल और इस्तेबदाद ने, इन हक तलफियों ने, इन ज़ियादतियों ने हमें शिकस्त खुर्दा कर दिया है, हमें हिरा दिया है। और हमारे खुदा की फतह कहाँ गई जो उसने हमें देने का वादा कर रखा है? सुन लीजिए, सुन लीजिए, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? रास्तबाजों की मसीह में ये फतह है कि वो इब्लीस पर गालिब आ जाए, वो इब्लीस को हिराकर अपनी जिंदगी से भागने पर मजबूर कर दें और उसके वसवसों के अंदर आकर, उसके धोखों के अंदर आकर, उसके फरेबों के अंदर आकर अपने खुदा के हुजूर में गुनाह का इर्तिकाब न करें, बदी का इर्तिकाब न करें, गुनाहों गठिया गैर मियारी गंदे गलीज और मकरूह कामों का इर्तिकाब न करें। ये फतह है, ये हकीकी फतह है, ये हकीकी फतह है जो कादर मुतलक अपने लोगों को अता करता है। कहिए हालेलुया। कई बार हमें लगता है हम अपने जिस्मानी बद्दे बद्दे पहलुओं को देखकर महसूस करते हैं हमें अपनी शिकस्त हो गई, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, मुखलस ईमानदार पाक रूह के दारे के साथ आवाज बुलंद कहते हुए सुनाई देते हैं, कहते हैं, कौन हमें मसीह की मोहब्बत से, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? ना, हमें रास्तबाजी की राह पर दौड़े चले जाना है और अपने खुदा की खुशनूदी के हसूल को बाहर तौर बाहर हाल अपने लिए मुमकिन बनाना है। इब्लीस किसी भी किस्म की कैफियत में से, किसी भी किस्म की शख्सियत में से, किसी भी किस्म के हालात में से, किसी भी किस्म की आफत में से, किसी भी किस्म की मुश्किलात में से और किसी भी किस्म के खतरात में से होकर आए, कादर मतलब हमें फतह बख्शेगा और हम उसकी और उसके बर्रे की मोहब्बत में सरशार रहेंगे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार, वाह भाई वाह। चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर हर रोज जान से मारे जाते, हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। जिस्मानी एतबार से कभी कभार रास्तबाजों का इस जमीन पर रहते हुए ये हाल होता है। चुनाचे लिखा है, हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बा होने वाली पेड़ों के बराबर गिने गए।
बराबर गिने गए, मगर उन सब हालतों में, मगर उन सब हालतों में उसकी वसीलों से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। हम चीर दिए गए, हम रोक दिए गए, हम कुचल दिए गए, हम लताड़ दिए गए, हम जान से मारे गए और हम ज़बा की जाने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। तो भी क्या हम मगलूब हुए? क्या हम इन तमाम हालात से मगलूब होकर गुनाह की राह पर चल दिए, या इब्लीस की पैरवी करने को आमादा हो गए? नहीं, नहीं। इनमें से कोई हालत भी, कोई कैफियत भी, कोई आलम भी हमें कादरे मुतलक के अहकामों को वो नींद से बरगश्ता और बागी होने पर मजबूर नहीं कर सकता। कहिए हालेलुया। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? नहीं, चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं। हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं और हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए, गिने गए। क्या ये तमाम हालात हमारी शिकस्त का निशान है? क्या ये तमाम कैफियत हमारी शिकस्त की अलामत है? नहीं, नहीं, नहीं। मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। मगर उन तमाम हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। और जिन चीजों को इब्लीस हमारे लिए शिकस्त का निशान समझता है, जिन कैफियत को इब्लीस हमारे लिए शिकस्त की अलामत समझता है, जिन हालात को इब्लीस हमारे लिए शिकस्त के निशानात समझता है, वो हमारी शिकस्त के निशानात नहीं है, वो हमारी शिकस्त की अलामत नहीं है। ना ना ना। मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। पलूस रसूल का रोमियों की कलीसिया के नाम लिखा हुआ पाकीज़ा और मुकद्दस खत, उसका 8वां बाब और उसकी 35वीं ता 37वीं आयत मुबारका सफ़ा नंबर 147 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया, कह दीजिए हालेलुया। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत नहीं, तंगी नहीं, जुल्म नहीं, काल नहीं, नंगापन नहीं, खतरा नहीं, तलवार नहीं। चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते, हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। लेकिन क्या हम हार गए? नहीं। कादरे मुतलक हमारी तरफ खड़ा है, वो घोड़ों का, रथों का, हाथियों का, ऊंटों का और बड़े बड़े असलहा जात का मोहताज नहीं है।
जब वो हमारी तरफ से लड़ने को खड़ा है तो फिर इब्लीस हमें मगलूब कैसे कर सकता है। हम मफतूह नहीं, हम फातिह हैं, क्योंकि कादिर मुतलक ने अबदी फतह हमारे नाम कर देने का फैसला कर लिया है। कहिए हालेलुया। कौन हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? चुनाचे लिखा है हम तेरी खातिर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़बा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। तो ये हालेलुया। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। कोई घोड़ों के साथ जीतने का प्रोग्राम बना रहा है, कोई हथियारों के बड़े बड़े ढेरों के साथ जीतने का प्रोग्राम बना रहा है, कोई अपने बड़े बड़े जिस्मानी और मादी ज़राए और वसाइल के साथ जीतने का प्रोग्राम बना रहा। रास्तबाजों की फतह खुदावंद कादिर मुतलक आसमानी बाप की तरफ से आती है, जिसे हम बाइबल का जिंदा हकीकी हतमी ला तब्दील और अब्दुल अबाद तक कायम और दायम रहने वाला खुदा कहते हैं। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। आप शिकस्त खुर्दा समझ रहे हो अपने आप को, लेकिन हो नहीं। आप हारे हुए समझ रहे हो अपने आप को, लेकिन हो नहीं। जब मसीह खुदावंद अपने आसमानी बाप के मनसूबा के मुताबिक सलीब पर चढ़ गया, कीलों के साथ जकड़ दिया गया, उसके सर मुबारक पर कांटों का ताज रख दिया गया, उसकी पाकीज़ा पसली में नेज़ा लगा दिया गया और वो आलमे अरवाह में उतर गया। चेले एक दिन बह के सोचन उजड़ गए ने मेले, ते रो रो याद करन पे यसू नाल गुजारे वेले। यसू आप चकार खलोता हस हस आखण चेले, जी उठिया पई मेरा शाफी कब्रों, जी उठिया। मसीह खुदावंद की मसलूबियत से शागिर्द अपनी शिकस्त मुराद ले रहे थे। मसीह खुदावंद के सलीब पर चढ़ जाने के बायस उसके पैरोकार उदासी और मायूसी का शिकार होने जा रहे थे। लेकिन याद रखिए, उसने मौत पर, उसने कब्र पर, उसने शैतान पर, उसने दुनिया पर, उसने शरीयत पर, उसने गुनाह पर फतहमंद होके जिंदा होके साबित किया उसके तमाम दावे सच्चे और उसके तमाम वादे हैं सच्चे थे। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। कई बार इब्लीस हमें धोखा देता है, हम हार गए मुसीबत के हाथों, हम हार गए तंगी के हाथों, हम हार गए जुल्म के हाथों, हम हार गए काल के हाथों, हम हार गए नंगेपन के हाथों, हम हार गए खतरात के हाथों, हम हार गए तलवार के हाथों, हम हार गए आफात के हाथों, हम हार गए हालात के हाथों, हम हार गए खदशात के हाथों, हम हार गए मुश्किलात के हाथों। लेकिन पाक रूह हर रोज हमारे होंठों पर ये हक़ाइक़ देखने का मतमन्नी है कि कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा। दिस इज द रियल विक्ट्री इन जीसस एंड इन हेवनली फादर। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार
नहीं, इनमें से कोई चीज भी हमें मगलूब करके कादरे मुतलक से और उसके बर्रे से, उसकी तालीमात से, उसके अहकामात से, उसके इर्शादात से और उसके फरमुदात से बरकश्ता और बागी नहीं कर सकती। इनमें से कोई हालत भी हमें मगलूब करके कादरे मुतलक के अहकामात से बगावत के रास्ते पर नहीं चला सकती। नहीं, इनमें से कोई हालत भी हमें कादरे मुतलक की तालीमात से बरगश्ता होने पर मजबूर है, कादरे मुतलक के अहकामात से बरगश्ता होने पर मजबूर है, कादरे मुतलक के असूलात से बरगश्ता होने पर मजबूर है और कादरे मुतलक के इरशादात से बरगश्ता होने पर मजबूर है। नहीं कर सकते ना। हम किसी भी हालत के हाथों, हम किसी भी कैफियत के हाथों, हम किसी भी बीमारी के हाथों, हम किसी भी वबा के हाथों, हम किसी भी जुल्म के हाथों, हम किसी भी खतरे के हाथों, हम किसी भी मुश्किल के हाथों, हम किसी भी उलझन के हाथों, हम किसी भी तंगी के हाथों, हम किसी भी हक तलफी के हाथों, हम किसी भी ज्यादती के हाथों मगलूब होकर कादरे मुतलक का दिखाया हुआ रास्तबाजी का रास्ता छोड़ नहीं सकते। मैंने अर्ज किया, दिस इज द रियल विक्ट्री इन जीसस एंड गॉड। वाह भाई वाह, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा या तलवार? चुनाचे लिखा है, हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। यानी हमारे पिस जाने की, हमारे कुचले जाने की, हमारे रौंदे जाने की, हमारे जान से मारे जाने की तो ये हालत और कैफियत है, लेकिन हमारी फतह का ये हाल है। मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से भी बढ़कर गलबा हासिल होता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं और आप फतह की इसी हालत में आगे बढ़ते जा रहे हैं, कादरे मुतलक के अहकाम कवानीन की लाज रखते हुए, कादरे मुतलक के कवानीन और ज़वाबत की लाज रखते हुए, कादरे मुतलक की तालीमात का एहतराम करते हुए, कादरे मुतलक के फरमुदात का लिहाज रखते हुए और उसके मुक़द्दस आइनों कवानीन का पास करते हुए हम रोज बरोज रास्तबाजी की राहों पर बड़े चले जाते और उसके बेटे मसीह खुदावंद की सलीब का साया हमेशा हमारे ऊपर है, जिसके बायस कादर मुतलक ने हमें फतह की राह दिखाई है कि वो मौत पर, वो गुनाह पर, वो कब्र पर, वो दुनिया पर, वो अबलीस पर और अबलीसियत से अटे हुए इस जहान पर फतहमंद होकर आलम वाला पर चढ़ गया और बाप के तख्त के दाने जा बैठा है। कहिए हालेलुया। और हम यकीन रखते हैं कि हम उसमें फतह यानी अबदी फतह हासिल करने जा रहे हैं। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही और ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा? मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। कहिए हालेलुया, 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 कहिए हालेलुया। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा, सुन लीजिए, आपके आसमानी बाप का ये प्रोग्राम है आपको मसीह खुदावंद में फानी से अबदी कर दे।
फानी से अबदी कर दे, वाह भाई वाह, वक्ती से इटर्नल कर दे, आज़ी से मुस्तकिल कर दे, नाकस से कामिल कर दे। ये हमारी आखिरी और अजीम तरीन फतह होगी जो घोड़ों के साथ हासिल नहीं की जा सकती, जो असलाह के साथ हासिल नहीं की जा सकती, जो मालूमता के साथ हासिल नहीं की जा सकती, वो फतह में और आप हासिल करने के लिए जा रहे हैं। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। मौत का डंग, मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत। मगर खुदा का शुक्र है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से हमको फतह बख्शता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये डंके की चोट पर रास्तबाज कहने वाले हैं, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, और ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है। मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। उसने हमें उसकी पैरवी में चलने का इस्तेकाक, एजाज और शरफ दिया, जिसने शरीयत को हराकर, जिसने गुनाह को हराकर, जिसने अबलीस को हराकर, जिसने अबलीसियत से अटी हुई दुनिया को हराकर, जिसने कब्र को हराकर, जिसने मौत को हराकर हमें यकीन दिलाया कि अबदी फतह तुम्हारे नाम की जाने वाली है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। ये मेरा जिस्म जो मुख्तलिफ मसाइब आलाम से गुजर रहा है, जो मुख्तलिफ तंगियों और जुल्मात में से गुजर रहा है, जो मुख्तलिफ किस्म की आफात में से गुजर रहा है, जो मुख्तलिफ किस्म की मुश्किलात में से गुजर रहा है, जब हयात अबदी को जामा पहनकर कादरे मतलब के साथ अबदियत में दाखिल हो जाएगा, तो मैं मौत पर हंसूंगा, मैं मौत पर क्या कहे लगाऊंगा, क्योंकि अबदी फतह का ताज मेरे सर पर रख दिया जाएगा। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। मैं किसी मुल्क को हराने नहीं जा रहा, मैं किसी फौज को हराने नहीं जा रहा। मेरी फतह गुनाह पर है, मेरी फतह शैतान पर है, मेरी फतह हरामकारियों पर है, मेरी फतह ज़नाकारियों पर है, मेरी फतह जादूगरियों पर है, मेरी फतह बुत परस्तियों पर है, मेरी फतह शब्द परस्तियों पर है, मेरी फतह फरेबकारियों पर है, मेरी फतह चूहेबाजियों पर है, मेरी फतह धोखेबाजियों पर है, मेरी फतह लड़ाई झगड़े पर है, मेरी फतह जुल्मो जबर पर है, मेरी फतह इस्तेसालो इस्तेबदाद पर है, मेरी फतह हक तलफियों और ज्यादतियों पर है, मेरी फतह लूट गसूट पर है, मेरी फतह मार दौड़ पर है, मेरी फतह चोरी चकारियों पर है, मेरी फतह रिश्वतखोरियों पर है, मेरी फतह हर गुनौने घटिया गैर मेहरी गंदे और गलीज और मकरूह काम पर है जो गुनाह कहलाता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मेरी फतह इन तमाम गुनौने अफ़ाल व अमाल पर है जिनको गुनाह और बदी के नाम से याद किया जाता है। जब मैं कादर मुतलक के मनसूबे के मुताबिक उसके बर यीशु मसीह की वसीला से इन तमाम गुनौनी कैफियत पर फतह पालूंगा, तो आखिरकार
जो चीज मुझसे मगलूब होगी और मुझे फतह का ताज मिलेगा, वह मौत है, वह मौत है। मेरे इस जिस्म को कितनी ही बार लगा, शिकस्त हो गई, हम हार गए। लेकिन जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा, तब वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही और ए मौत तेरा ढंग कहाँ रहा। मौत का ढंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। मैं और आप इस जमीन पर भी कादर मुतलक के बर्रे यीशु मसीह के वसीला से कादर मुतलक के अजीम और शान मनसूबा के मुताबिक फतह मंद गर्दाने जाते हैं। और आखिरकार जब हम मौत को हिराकर अबदियत में उस कदूस बरहक यानी अबदी खुदा के साथ दाखिल और शामिल होंगे, तो फिर ये आखिरी गीत गाया जाएगा, ए मौत तेरी फतह कहाँ रही और ए मौत तेरा डंग कहां रहा। मौत का डंग गुनाह है, हमने गुनाह का डंग नहीं अपने आप को लगने देना। हम अबदी मौत का शिकार कैसे होंगे। मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमको फतह बख्शता है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई, लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही और ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें फतह बख्शता है। हालेलुया। पलूस रसूल के करंथस की कलीसिया के लिखे हुए दोनों खतूत में से पहला खत और उसका 15वां बाब और उसकी 54 आयत से 57 आयत तक का हवाला सफ़ा नंबर 167 पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कहिए हालेलुया, कहिए हालेलुया। जंग के दिन के लिए घोड़ा तो तैयार किया जाता है, लेकिन फतह याबी खुदावंद की तरफ से है। ना तो कोई जिस्मानी जंग कादर मतलब की मौजूदगी के बगैर जीत सकता है और ना कोई रूहानी जंग कादर मतलब की मौजूदगी के बगैर जीत सकता है। वो हमें अबदी फतह से हम किनार करना चाहता है। कभी ना भूलिए, अगर कभी आपको लगे, अगर कभी इब्लीस आपको धोखा दे, अगर कभी शैतान आपको फरेब दे कि आप शिकस्त खुर्द है, आप हार गए, आप दबा दिए गए, आप कुचल दिए गए, आप रौंद दिए गए, आप लताड़ दिए गए, आप पीछे फेंक दिए गए, आप मार दिए गए, आप खत्म कर दिए गए, तो मत भूलिए कि जिसने आपके लिए अबदी फतह का प्रोग्राम बना रखा है वो कभी आपको अबदी फतह से महरूम छोड़ने वाला खुदा नहीं है ना। वो आपको अबदी फतह का झंडा देकर आपके सर पर अबदी फतह का ताज रख के अपने साथ अबदियत में दाखिल करने का प्रोग्राम बना चुका है। और उस मवादे पर, उस प्रोग्राम पर, उस तहरीर पर, उस सर्द पर उसके बर्रे मसीह खुदावंद के खून की मोहर हो चुकी है। ये कभी बदल नहीं सकता। खुदा क़ुद्दूस बरहक का ये अहद कभी बदल नहीं सकता। मेरा ये फानी जिस्म जिसे मसाइब का सामना है, जिसे आलम का सामना है,
जिसे दर्द का सामना है, जिसे गम का सामना है, जिसे मुसीबतों का सामना है, जिसे दुखों का सामना है, जिसे जख्मों का सामना है, जिसे चोटों का सामना है, जिसे तंगियों का सामना है, जिसे ज्यादतियों का सामना है, जिसे हक तलफियों का सामना है, जिसे जुल्म का सामना है, जिसे खतरात का सामना है, जिसे आफत का सामना है, जिसे मुश्किलात का सामना है, जिसे खदशात का सामना है, जिसे जानलेवा हालात का सामना है। जब अबदियत का जामा पहन लेगा तब मौत के बारे में ये डंडोरा पीटा जाएगा, मौत फतह का लुकमा हो गई। मुझे और आपको उस अबदी फतह पर निगाहें जमाकर रास्तबाजी की राह पर दौड़े चले जाना है मेरे साथियों। हमें किसी भी हालत से मगलूब होकर, हमें इब्लीस के पैदा करदा किसी भी किस्म के हालात से मगलूब होकर गुनाह की तरफ नहीं चले जाना। ये हकीकी शिकस्त है, ये हकीकी हार है। नहीं, हम शिकस्त मानने को कभी भी तैयार नहीं होने वाले, और ना हम हालात की बुखलाहट के हाथों मजबूर होकर गुनाह करने वाले। नहीं नहीं नहीं। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा, और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा और ये मरने वाला जिस्म हयात अबदी का जामा पहन चुकेगा, तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, और ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। मौत का डंग गुनाह है, यानी जिन्होंने गुनाह किया वो मौत से मगलूब हो गए, उन पर दूसरी मौत का इख्तियार है। जिन्होंने मसीह खुदावंद के खून में नहाकर पाक रूह की कुदरत के साथ दूसरी पैदाइश पाकर गुनाह पर गालिब आने का इस्तेकाक पाया, उन पर दूसरी मौत का कुछ इख्तियार नहीं है। तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहाँ रहे, और ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। मौत का डंग गुनाह है और गुनाह का जोर शरीयत है, मगर खुदा का शुक्र है जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमें फतह बख्शता है। मैंने अर्ज किया पहला कुरिन्थियों 15वां बाब और 54 आयत से 57 आयत तक का हवाला कलामे मुकद्दस में से 167 सफा पर से मैंने आपके सामने तलावत करने की सआदत पाई है। कह दीजिए हालेलुया। मुझे और आपको फतह हासिल करनी है, और हमारी फतह की जमानत हमारा आसमानी बाप दे रहा है। कैसे? अपने बेटे के वसीला से, हमारी फतह का इंतजाम करने के वसीला से। उसने शरीयत को हमसे दूर किया, उसने गुनाह को हमसे दूर किया, उसने इब्लीस को हमसे दूर किया, उसने इब्लीसियत ज़दा दुनिया को हमसे दूर किया, उसने कब्र को हमसे दूर किया, उसने मौत को हमसे दूर किया, और इन तमाम चीज़ों पर गालिब आकर हमें बताया मैं गालिब हूँ, मैं तुम्हें भी फतह बख्शूंगा और अपने साथ अबदी करूंगा, ताकि तुम मेरे साथ ये नगमा गाने के लायक बन जाओ। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, और ए मौत तेरा डंग कहाँ रहा। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत